जहां गर्मी और तेज धूप का रौद्र रूप लगातार जारी, इस गर्मी से राहत के लिए क्या क्या ध्यान रखें, इस पर एक रिपोर्ट है, देखिए आप। यह है तौबा क्यों, चिलचिलाती धूप से शिकायत क्यों, गर्मी इतनी कि शरीर पर खत्म होता कंट्रोल पर हंगामा क्यों। ये जो पर्यावरण का हाल है वो हम सब ने मिलकर किया है, सरकारें भी खामोशी से देखती रही। वक्त निकलता रहा, पर्यावरण का बेतहाशा शोषण और दोहन होता रहा और आज हम जहां पहुंच गए हैं वो सारी हदों को पार करके बस बर्बादी से चंद कदम दूर। अब जरा हिंदुस्तान के राज्यों पर नजर डालिए कि उनका पारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला देश का सबसे गर्म जिला 47.6 डिग्री सेल्सियस है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव 47 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र का चंद्रपुर 46.8 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज 46.6 डिग्री सेल्सियस, आंध्र प्रदेश का बापतला 46.6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश का बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा है। पारा इतना चढ़ा कि जीना मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि चारों तरफ हाल बेहाल है। क्या इंसान, क्या जीव जंतु सिर्फ इंतजार इस बात का कि किसी तरह से इस गर्मी से निजात मिल जाए। तपिश ने तापमान बढ़ा दिया है। 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान तो बिल्कुल आम सा हो गया है। गर्मी के साथ इस समय बहुत हालात हैं। पानी पीने के लिए यह है कि यदि लड़का है, स्टूडेंट हम लोग तो घर रूम पर रहते हैं तो पानी के लिए यही होता है कि एक नल से लाते हैं पानी। काम हुआ तो सुबह 9 बजे निकल गए, अपना काम करा के 12-1 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साल। तो गर्मी बहुत ही बढ़ रही है। घर से निकलना 9 बजे के बाद से घर से निकलना बहुत ही मुश्किल है और हमारे एग्जाम चल रहा है इसलिए हमें आना ही पड़ता है और भयंकर गर्मी है, बहुत ज्यादा है। गर्मी के हॉट स्पॉट अब नए जगह फैल रहे हैं और अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं इसे और खराब कर रही हैं और इसीलिए गर्मी धीरे धीरे अपने चरम पर बढ़ती चली जाती है। दुनिया के टॉप 100 शहरों में 95 शहर भारत के हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये कई जिले शामिल हैं। 1961 से लेकर 2021 तक हीट वेव ने 2.5 दिन बढ़ा दिए। आने वाले दिनों में हीट वेव में ये दिन बढ़कर 12 से 18 हो सकते हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मी का, उसमें देखा गया है पिछले 2-3 दिनों से बांदा शहर हमारा पूरा सबसे ज़्यादा गर्म शहर के रूप में आया है, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे कानपुर शहर पर भी पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त गर्मी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्वास्थ्य ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीवन रहेगा तो फिर काम और बाकी सारे होते रहेंगे और अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो गई तो फिर उसमें फिर हम लोग अपनी बात को सिर्फ यही कहेंगे कि लापरवाही बरती गई और जहाँ लापरवाही बरती जाती है वहाँ दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के मौसम में अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए। बढ़ती गर्मी अब सीधे हमारे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। सुबह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और दिन भर तापमान घटता बढ़ता रहता है। ऐसे में शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जो सीधे तौर पर शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन की चिंता होने लगती है, ब्लड प्रेशर पर सीधा असर होता है, स्ट्रेस और घबराहट भी बढ़ जाता है। बढ़ता तापमान ये बता रहा है कि हर साल बढ़ती गर्मी डरा रही है। मिलकर प्रयास करने होंगे। अगर ऐसे ही पर्यावरण से अनदेखी होती रही तो शायद चिंता करने के लिए भी समय न बचे और सब कुछ हाथ से फिसल जाए।